बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम नॉर्मल ही चीज़ बनाएंगे, यानी कि अदरक लहसुन पीस के बताऊंगी और कौन सी ऐसी ख़ास इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं अपने अदरक लहसुन में डालती हूँ और देर तक मेरा ताज़ा रहता है, वो मैं ज़रूर आपके साथ में शेयर करूँगी। और मेरी ये प्यारी सी दोस्त हैं, इनको भी प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें और ये तस्वीर किस तरह से खींचती है मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये पिक्स किस तरह से ली जाती है। अच्छा जनाब, हमने एक पाव लिए हैं अदरक, जिंजर और गार्लिक लिए हैं हमने एक पाव, यानी कि लहसुन अदरक दोनों एक ही क्वांटिटी में हमने ली थी। और अदरक के जो पीसेस थे वो मैंने मोटे मोटे काट लिए थे। और उसके बाद मैंने उन दोनों को पहले मैंने अदरक को पीसा, यानी कि ब्लेंडर कर लिया। और जब उसके बाद वो अच्छी तरह से पिस गए तो फिर मैंने उसके बाद इसमें लहसुन डाल दिए। लहसुन अच्छी तरह से जब पिस गए और इसके अंदर थोड़ा पानी की कमी थी, मैंने उसमें पानी भी डाला और फिर अच्छी तरह से दोनों को पीस लिया, यकजान कर लिया। तो एक चमचा भर के हल्दी मैंने ली है और इसमें शामिल कर दिया, क्योंकि अदरक लहसुन पीसो तो हरा हरा हो जाता है, चेंज कर लेता है कलर अपना, तो उस कलर ना चेंज करे, तो इसलिए मैंने इसमें सिरका डाला है और वो भी समझें हाफ ग्लास। आप इसमें आधा कप भी डाल सकते हैं सफ़ेद सिरके का। और ये मैंने एक चमचा नमक लिया है ताकि इसका टेस्ट चेंज ना हो। और इन सब को फिर मैं ब्लेंडर कर लूँगी। ये तमाम चीज़ें जब यकजान हो जाती हैं तो उसका टेस्ट चेंज नहीं होता, कलर चेंज नहीं होता है और इसका जायका भी चेंज नहीं होता। आप इसको डीप फ्रीज़र में करके रख सकते हैं। ये रेसिपी आपके इंशाल्लाह रमज़ानों में बहुत काम आने वाली है, क्योंकि हमें अदरक लहसुन की बहुत ज़रूरत होती है। पकौड़ों में, वैसे भी बिरयानी, ये वो सब तमाम चीज़ें बनती हैं तो उसमें ज़रूर अदरक लहसुन का पेस्ट ज़रूर डलता है और इसका कलर चेंज नहीं होता, ये बहुत अच्छा होता है। आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें से कोई स्मेल नहीं आएगी। जैसी वो जार का ढक्कन खोले एक स्मेल सी आती है, वो नहीं आती। और आप फ्रिज में भी रखेंगे तब भी इसकी स्मेल नहीं होगी। इस तरह से करके बना के रखिएगा। ये छोटी छोटी टिप्स मैं अपनी वीडियो में देती रहूँगी, इंशाल्लाह आपके ज़रूर काम आएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।